नमस्कार मित्रों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती इससे जुड़ी हुई हम कुछ चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में। एक तो कोर्ट का जो स्टे है वो आ गया, तो उसके बाद अब कब तक ये स्टे हटेगा, आगे क्या क्या जो स्थितियाँ बन सकती है, नकारात्मक और सकारात्मक। कुछ के जहन में ये भी विचार आ रहा है क्या रिज़ल्ट रिवाइज होगा। अब रिज़ल्ट रिवाइज होगा, इसको लेकर जिन अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और एकदम किनारे पे सेलेक्ट हुए हैं उनकी तो धड़कनें बढ़ी हुई है, और जो अभ्यर्थी पॉइंटों से रह गए हैं वो जो है थोड़े उत्साहित हैं इसको लेकर कि क्या पता उनका भी अंदर आ जाए। डॉक्स कब बनवाने हैं, कौन कौन से डॉक्स बनवाने हैं, नई भर्ती कब तक आएगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कि कोर्ट का जो स्टे है वो दोस्तों आ गया था। तो पहली बात कि अब आपको पता है कि वर्तमान में पिछले कई सालों से कोर्ट का स्टे एक प्रोसेस का ही हिस्सा मानिए। पहले विज्ञप्ति आती है, उसके बाद में विज्ञप्ति में संशोधन होता है, फिर डेट बढ़ती है, उसके बाद में परीक्षा होती है, फिर की आती है, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर कोर्ट का स्टे आता है, फिर ज्वाइनिंग मिलती है। तो इस प्रकार से कोर्ट का स्टे आया है, तो कहीं पर भी कोर्ट को लगा कि सही नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, इस वजह से तो आपके जो पहला पेपर है या दूसरा पेपर है जहाँ कहीं भी प्रश्नों का कुछ चल रहा है, तो अगर मान लीजिए एक सप्ताह का यानी 7 दिन का टाइम दिया है आरपीएससी को, तो वो रिवाइज रिज़ल्ट निकालेगी। तो रिवाइज रिज़ल्ट निकालने से तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो मेरिट के आसपास के जो लोग हैं जो किनारे पर हैं उनमें अंदर आने या बाहर जाने का इसमें रहेगा। अब अगर ज्वाइनिंग दे देते तो बाहर जाने वाला जो जिनको मिल गई उनको नुकसान नहीं होता, जो नए अंदर आने थे वो अंदर भी आ जाते। अब यहाँ चूंकि ज्वाइनिंग नहीं मिली है बल्कि अभी तक जो है वो आपको स्कूल अलॉट हुई है, तो अब ये तो आगे की चीज़ें हैं कि आरपीएससी जो है वो पुनः है इस आवेदन को कोर्ट के डबल बेंच में चैलेंज करती है, क्या होता है वो सारी चीज़ें तो आगे की है। मगर एक अनुमान ले अपन कि कितना क्या, तो अब मिनिमम 7 दिन का समय दिया है, तो अपन 10-15 दिन से लेकर और अधिकतम तो अब कोर्ट कचहरी का मामला है, महीना 2 महीना भी हो जाए, 3 महीने भी हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते क्लियर। ठीक है, फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कुछ कह नहीं सकते तो वीडियो क्यों बना रहे हो। इसमें भी कुछ बातें हैं दोस्तों, कुछ इसका रीज़न है, जैसे क्या रिज़ल्ट रिवाइज होगा, तो यहाँ पर भी वही बात है कि क्लियरिटी नहीं है। रिज़ल्ट रिवाइज कितने तर्क जो अभ्यर्थी है, कमल यादव याचिका है जो लगी हुई, तो अभ्यर्थियों के तर्क कितने मजबूत हैं, वकील जो है आरपीएससी का वो अपने किस तरह से तर्क देता है, उस आधार पर निर्भर करेगा। अब डॉक्स कब बनवाने हैं, जिन अभ्यर्थियों ने ये जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पता ही है वो एक संगीत का था, कौन सा था, उसका आ गया था ज्वाइनिंग का ऑर्डर, तो उसमें दिया हुआ था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो इस वीडियो के हम बाद के पार्ट में ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो डॉक्स आपको अब पुलिस वेरिफिकेशन कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, तो वो आपने कर दिया, कोई बात नहीं, बन जाए तो बना लो। और दूसरी बात मेडिकल, तो मेडिकल वाला भी एक बार रहने दो, क्योंकि वो तो एक ही दिन का काम है, पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोगों ने अगर बना लिया तो आप बनवा के रख लेंगे, बाकी आगे आपके जो पीओ है, जो प्रधानाचार्य है, वो कब मांगते हैं। अब ये देखो आपको थोड़ा दिखाते हैं ऑर्डर, इसमें कुछ 4-5 बातें उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा। ओबीसी का प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये आपको ले जाना है ओबीसी वालों को, क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए। ओबीसी का प्रमाण पत्र आप चाहे कुछ भी कमा रहे हो, कितना ही कमा रहे हो, आपके माता पिता की आय का आधार पर बनता है, आपके माता और पिता की आय का आधार पर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या नहीं हो। विवाहित महिला है तो उसको पति की आय के आधार पर जारी नहीं करवाना है, तो वह मान्य नहीं होगा। यानी विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित हो चाहे पुरुष हो, सभी को माता और पिता की आय के आधार पर ही ओबीसी का जो है वो होता है। ठीक है, क्रीमी लेयर का मतलब है कि अगर उनकी आय सीमा कितनी है, वर्तमान में 6.5 लाख है, कितनी अगर उससे ज़्यादा हो तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, यानी कि वो जनरल में काउंट होंगे फिर वो। अब है शैक्षणिक दस्तावेज प्रमाणित की हुई प्रतियाँ खुद की, सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल, मूल निवास, विवाह पंजीयन नहीं है तो शपथ पत्र, और आवेदन, अब जो तलाकशुदा या विधवा महिला उनको ये शपथ पत्र देना है कि उन्होंने आवेदन करने से पूर्व तक विवाह नहीं किया है, बस
आगे वो कर सकती है ज्वाइनिंग के बाद, मगर ज्वाइनिंग तक नहीं किया है शपथ पत्र देना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वाले हैं, उनको प्रमाण पत्र देना है माता या पिता की आय के आधार पर। माता या पिता नहीं, माता या पिता नहीं, माता पिता की आय, माता और पिता। विवाहित महिला है तो विवाहित महिला के पति है तो पति और पिता। पति और पिता, यहाँ माता नाम नहीं दिया है, पति व पिता दिया है या भी नहीं दिया है, तो पति व पिता की आय के आधार पे EWS बना हुआ होना चाहिए। सक्षम चिकित्सा अधिकारी, अब यहाँ सक्षम चिकित्सा अधिकारी में ये नहीं दिया है कि जिला चिकित्सा अधिकारी जो है CMHO वो जो है वो ही जारी करेंगे, या अगर आप शहर में या जैसे आपके वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं PMO वो है, वो भी जारी कर सकते हैं क्या। तो इसका पूरा क्लियर नहीं है, तो कुछ लोग वो भी ले जाते हैं, कुछ CMHO से ले जाते हैं। CMHO वाला तो खैर मान्य है ही है, मगर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है ना हॉस्पिटल में, उनका भी मान्य हो सकता है। मूल ये क्लियर नहीं है इसका यहाँ, क्योंकि इन्होंने नाम दिया सक्षम चिकित्सा अधिकारी, वो मूल ही आपको वहाँ जमा करवाना है ऑफिस में। और अगर आप पहले से राजकीय सेवा में है तो आपको ये मेडिकल वाला नहीं बनवाना है, क्लियर, नहीं बनवाना है। जिला पुलिस अधीक्षक यानी SP सर, ठीक है, SP साहब, तो उनके द्वारा जो जारी चरित्र प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको ई-मित्र वाले से मिलना होता है। ई-मित्र वाला आवेदन करता है, फिर स्थानीय थाने से आपकी वेरिफिकेशन होती है, फिर वो फाइल या जो डॉक्यूमेंट्स आपका SP ऑफिस जाता है। SP ऑफिस में SP साहब के साइन होने के बाद में आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। तो ये प्रोसेस 1 या 2 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की हो जाती है। इसमें विपरीत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए आपके चरित्र को लेकर, सदाचरण को लेकर, ठीक है। और सदाचरण अगर ये आवेदन नहीं देता कोई अभ्यर्थी, ठीक है, आवेदन दिया ही नहीं और या फिर सदाचरण का गलत लिखा हुआ उसमें, तो फिर संस्था प्रदान कार्य उसको नहीं ज्वाइन करवाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो संस्था प्रदान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का, ज्वाइनिंग से पहले आप इसको अवश्य ले जाएं। और अभ्यर्थी अगर पूर्व से राजकीय सेवा में है तो उसको ये नहीं ले जाना, उसको केवल एक 50 रुपये पर एक शपथ पत्र देना है, 50 रुपये के नोटरी स्टाम्प पर। अब यहाँ राजकीय सेवा में है तो उनको अनापत्ति NOC ले जानी है साथ में, विभाग की NOC, ठीक है, विभाग से जारी NOC, और वो आपने पहले भी ली होगी, शायद जारी करवाई होगी, जो RPSC भेजी थी वही। और दहेज और धूम्रपान संबंधी स्व घोषणा, अब देखो ये तो नॉन जुडिशियल का साफ लिखा है, यहाँ 50 रुपये स्टाम्प का नहीं लिखा, तो ये स्व घोषणा का क्या सादे पत्र पर करने हैं या टिकट लगानी है, वो आप जानो, लगा लेना, लगाओ तो। सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी अगर परिवीक्षा काल में अगर आपने किसी प्रकार की दक्षता नहीं दिखाई। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जो विवाहित है उनको ले जाना है, या फिर शपथ पत्र विवाह संबंधी अगर नहीं बनाए, टाइम लगता है तो। और संतानों की घोषणा का कि 2 से अधिक नहीं है, 2 से अधिक हुई अगर 2002 के बाद ज्वाइनिंग से पहले, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद की स्थिति है वो आगे की बातें हैं, उसमें फिर आपको अलग निर्देश मिल जाएंगे, उसमें फिर इंक्रीमेंट वगैरह रुकते हैं। अपेक्षित NOC जो भूतपूर्व सैनिक को उनको ले जानी है, और ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेनी है। तारीख इसमें देखो, यहाँ देखो बात की गई है 18 तारीख को ऑर्डर आया था, ये 6 तारीख लास्ट दी गई, यानी टाइम जो है कम ही दिया गया है। इसमें भी ये होता है दोस्तों, अगर कोई खास व्यक्ति किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकता, जैसे कोई महिला है, गर्भवती और है, तो एक्सटेंशन लीव जो निदेशक महोदय है उनकी अनुमति से एक्सटेंशन लीव विशेष परिस्थितियों में उनको दी जा सकती है, तो वो थोड़ा लेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो एक व्यक्तिगत ऑर्डर जो है वो होता है। ये आगे वो सूची थी, सिर्फ 4 ही लोग हैं। ये आपका ऑर्डर होता है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ये आपको एप्लीकेशन में और लिखना होता है, ऑर्डर क्रमांक, आदेश क्रमांक, शिविरा माध्य संस्था C5 नियुक्ति PSC 2018 संगीत 2021-13। परंतु ये ऑर्डर तो जो है फिलहाल इस पर स्टे आ गया है, तो जैसे स्टे हटेगा तो हो सकता है यही ऑर्डर जारी हो जाए, और आगे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आप धैर्य रखिए, और कोई इसका उपाय है नहीं दोस्तों, किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं है। जो प्रोसेस होनी है वो होके रहेगी, तो आप जो धैर्य रखें और इंतज़ार करें। धन्यवाद।